दोस्तों, मैं आपके सामने आज पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू कराऊँगा। तो आज पहला चैप्टर है जिसमें मैं आपको आर्टिकल डिस्कस करूँगा आपके लिए। तो इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल। मैं आपको क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन की डिटेल भी बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। पहली में बताया गया कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और किस किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो इस सूची में बताया गया है। तो डिटेल देखते हैं इसकी। तो इसकी डिटेल है, पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तथा उनकी सीमाएं दी गई हैं। तो इसमें बाउंड्री बताई गई है, किस राज्य की कितनी बाउंड्री है, किस केंद्र शासित प्रदेश की कितनी बाउंड्री है। तो पहली अनुसूची आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची के लिए। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची संबंधित है वेतन से, वेतन भत्ते और विशेष अधिकार। तो दूसरी अनुसूची में वेतन की बात करी गई है। आप छोटा सा याद कर सकते हो कि दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। इसमें शपथ की बात करी गई है। राष्ट्रपति क्या शपथ लेगा, राज्यपाल क्या शपथ लेगा, लोकसभा का अध्यक्ष क्या शपथ लेगा। इसमें शपथ इकट्ठी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शपथ और प्रतिज्ञा। तो आपने देखा दोस्तों, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात करी गई है, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करी गई है। तो पहले क्या लेंगे? कोई भी नेता पहले क्या लेगा? वेतन, फिर क्या लेगा? शपथ लेगा। तो दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। दोस्तों, चौथी अनुसूची किस विषय से जुड़ी है? चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में बताया गया राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं फिर से आपको दोबारा याद कराता हूँ। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? पांचवी सूची का संबंध है अनुसूचित जनजाति से। पांचवी सूची में अनुसूचित जनजाति दी गई है। पांचवी सूची में SC ST की बात करी गई है। छठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं। छठी अनुसूची उन राज्यों को रखा गया है जो उत्तर पूर्व में है। और ये उत्तर पूर्व के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बारे में बताया गया है। इसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा के लिए। तो हमारा आंसर सही होता है बी ऑप्शन। सातवीं अनुसूची क्या निर्धारित करती है? सातवीं, सा से शक्ति का बंटवारा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सा से सातवीं, सा से शक्ति का बंटवारा। इसमें केंद्र सूची दी गई है, राज्य सूची दी गई है, संघ सूची दी गई है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची को ही संघ सूची बोलते हैं। तो इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। केंद्र किस विषय पे कानून बना सकता है, राज्य किस विषय पे कानून बना सकता है, और दोनों मिलकर किस विषय पे कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची दी गई है। तो हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन। आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? स्टार्टिंग में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। अभी करंट में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। तुम्हारा आंसर होता है ऑप्शन सी। हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं, मूल रूप से 14 थी। 9वीं अनुसूची का प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या है? 9वीं अनुसूची, तो ना से नौवीं, ना से नए सुधार। तो नए सुधार क्या है? भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। तो इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आया था कानून। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून आया था। तो
तो हमारा आंसर सही होता है बी। 10वीं सूची को किस नाम से जाना जाता है? दासे दसवीं, दासे दल बदल। तो 10वीं अनुसूची राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने पाया कि राजनेता हैं जो चुनाव जीत जाते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं, तो ये कानून लेके आए थे दल बदल, मतलब चुनाव जीतने के बाद में आप पार्टी बदल नहीं सकते हो। तो 10वीं अनुसूची को किस नाम से जाना जाता है? दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52 में संविधान संशोधन 1985 द्वारा आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 11वीं अनुसूची में पंचायत दी गई है, पंचायत। 11वीं सूची में ग्राम पंचायत दी गई है, इसमें 29 सब्जेक्ट शामिल हैं। इस 11वीं अनुसूची को 73वें अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वें अमेंडमेंट 1992 द्वारा, इसमें 29 सब्जेक्ट शामिल हैं। इसमें ग्राम पंचायत की बात करी गई है। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिका के बारे में बात करी गई है। 74वें संविधान संशोधन 1993, इसमें 18 विषय हैं, इसमें नगर पालिका की बात करी गई है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? 11वीं 12वीं को हम एक साथ याद करेंगे। 11वीं में ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 11वीं 12वीं याद हो गई। 11वीं 12वीं 73 74, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। दूसरी तीसरी को कैसे याद करें? दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को याद करेंगे। दूसरी में वेतन की बात करी गई है और तीसरी में शपथ की बात करी गई है, आप इसको देख भी सकते हो। दूसरी अनुसूची वेतन की बात करता है, तीसरी शपथ की। नेता क्या करेंगे? पहले वेतन लेंगे, फिर शपथ लेंगे। तो दूसरी तीसरी ऐसे याद हो गई, 11वीं 12वीं ऐसे याद हो गई है। 7वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे? 7वीं को याद करेंगे शक्ति का बंटवारा, केंद्र सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, इसमें बात करी गई है। 8वीं में भाषा की बात करी गई है और 9वीं में नए सुधार, 9वीं में भूमि सुधार की बात करी गई है। तो थैंक्स गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।